अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज आ रही मेरी? जी आवाज आ रही मेरी? यस सर, आ रही है। हाँ जी, कैसी थी टॉक टुडे? एनीवन कैन टेल? नो फीडबैक? अच्छा जी, एग्जांपल्स ऑफ द रिंग्स। 5-10 मिनट यहाँ एक एग्जांपल और कर लें फिर लेक्चर कंक्लूड करते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम आए तो एग्जांपल से आगे की बात करें। सो काफी सारे एग्जांपल्स प्रोफेसर ने बता दिए हैं, लेकिन यह है कि वो कंप्लीट फॉर्म में थे। मैं स्लाइड्स अपलोड कर दूंगा, वो आप लोग देखते रहिएगा अपनी हेल्प के लिए, ठीक है? तो फर्दर ये है जी कि एक और एग्जांपल नंबर नेक्स्ट मेरे पास तो नंबर 6 आ रहा है, आपके पास जो भी नंबर आ रहा है आप देख लेंगे इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है? बाकी लोग भी आ जाएंगे, वेट कर लेते हैं 2 मिनट। जी, तो एक और एग्जांपल देखते हैं रिंग्स की। so that stands with if we have x as a non-empty set, x and m be a collection from all the mappings from the set x to the set of real numbers. This can be replaced by any ring, replaced or any ring. यहाँ पे r रख लीजिए, रियल नंबर्स और एनी रिंग। दैट इज, इसके अंदर क्या चीजें पड़ी होंगी? f such that f is a mapping, is a function from x to the set of real numbers. So define on this set f m, it consists of यानी सारे के सारे इसके अंदर m के अंदर मैपिंग्स पड़ी होंगी, फंक्शंस पड़े होंगे। फंक्शन का क्या कमाल होगा कि x के एलिमेंट को किसी तरह से उठा के अटैच कर देते होंगे विद द रियल नंबर सेट। सो इन में से दो मेंबर अगर पिक करें, f और g अगर m में से पिक करें, तो इनको, इनके ऊपर एक एडिशन डिफाइन करते हैं हम कि f प्लस g, इफ यू पिक देम, तो इनको ऐड करने से अगर हमने मीन इसको रिंग बनाना है, तो इस सेट के ऊपर एक इस किस्म की एडिशन हो जो कि मैपिंग को ऐड करके इसी सेट का एक मेंबर बनाए, दैट इज एक और मैपिंग बनाए। सो वी विल डिफाइन ए मैपिंग इन सच अ वे कि ये इनपुट ले सके सेट x से और आंसर दे सके इसी सेट में, तभी वो इस सेट के अंदर जाएगा ना। तो डिफाइन f प्लस जी, हमने एडिशन डिफाइन किया कि दिस इज अ मैपिंग फ्रॉम x टू r डिफाइंड बाय f प्लस जी। अगर इसको x के किसी मेंबर पे ऑपरेट करें तो दिस इज f ऑफ x प्लस g ऑफ x। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से अगर हम f प्लस जी को डिफाइन करें तो इसका आंसर जो है, ये जो चीज है, दिस इज f ऑफ x इज बिलोंग्स टू द रियल नंबर r, क्योंकि f m में से पिक किया था तो इसका मतलब x के एलिमेंट को पिक करके r में फेंक देगा, इसने g को पिक करके भी इसके अंदर फेंक देगा। तो ये आपने एक एडिशन डिफाइन की है, दो मैपिंग्स को पिक करके उनको ऐड करने का तरीका का एस्टेब्लिश किया। सिमिलरली आप इनको पिक करके इनकी मल्टीप्लिकेशन भी डिफरेंटली डिफाइन कर सकते हैं। सो वन ऑफ द वे इज डिफाइनिंग मैपिंग दिस न्यू मैपिंग f डॉट g को जब किसी x पे अप्लाई करेंगे तो दिस इज f ऑफ x multiplied by g of x. This kind of multiplication is called as point wise multiplication. जैसे ये पॉइंट वाइज एडिशन है, यानी अलग अलग दोनों x के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर, जो भी आंसर आया राइट हैंड साइड के ऊपर, ये कैपिटल रियल नंबर्स का ही मेंबर होता होगा। सो दीज ऑपरेशन, ये सेट जो है ये रिंग बनाता है। हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन आप कंप्लीट प्रूफ इसको खुद ही देखते रहेंगे।
तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ कि विद दीज ऑपरेशन ये जो सेट है एम टुगेदर विद दीज टू ऑपरेशन, नंबर वन इज दिस वन एंड नंबर टू इज दिस वन। इसके डिफाइंड होने पे तो कोई शक नहीं है कि एक्स के एलिमेंट को पिक करके ये आर के एलिमेंट के ऊपर ही अटैच करता जा रहा है। तो यहाँ तक तो बात ठीक है, तो क्लोज भी है और बाकी सारी बातें भी सेटिस्फाई करता होगा। लेट्स से हम अगर इसको हमें साबित करना है, एम को रिंग साबित करना है, तो हमें सबसे पहले एम और ये जो एडिशन बताई है इसको अबिलियन ग्रुप बनाना होगा। ठीक है, तो इसको अबिलियन ग्रुप बनाने के लिए यानी 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होंगी, तो उसमें से लेट्स से हम अगर एसोसिएट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना होती है, एफ और जी और एच अगर हम एम में से पिक करें, तो वी वांट टू शो दैट एफ प्लस जी प्लस एच इज इक्वल टू एफ प्लस जी प्लस एच। सो हम ये इक्वालिटी साबित करना चाहते हैं। अब ये इक्वालिटी जो है, अगर आप नोट करें लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, these are functions being added together in certain order, और राइट हैंड साइड के ऊपर भी these are functions being added together in certain order। so अगर ये इक्वालिटी होल्ड करनी है, if you want this equality to hold, so when are two functions equal, कोई मुझे बता सके तो that will be helpful। मैपिंग्स इक्वल कब होती हैं, फंक्शंस इक्वल कब होते हैं, किसी को पता हो? बेसिक कैलकुलस का क्वेश्चन है ये। एनीवन? व्हेन आर टू फंक्शंस इक्वल, किसी को पता हो? जी बेटा लाउडर बोलो जरा, आपका माइक दूर है थोड़ा सा। व्हेन आर टू फंक्शंस इक्वल? जब सर उनकी डोमेन और कोडोमेन इक्वल हो जाए, सेम हो। इज इट इनफ? लेट्स से एग्जांपल देखते हैं इसकी, कि आपके पास रियल के दरमियान बेशुमार फंक्शंस हो सकते हैं। लेट्स से एक फंक्शन हम बता देते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 2x प्लस 3। आर दिस फंक्शन, ये जी एफ और जी बराबर है, इनकी डोमेन और को डोमेन तो बराबर होगी जी। कोई फर्दर कंडीशन? जी उस्मान, कोई आइडिया? सर इसी का आइडिया था डोमेन और कोडोमेन का, बाकी देख सोच। अच्छा ठीक है। सो इसके अलावा कंडीशन नेचुरली आपको देखना चाहिए, बराबर अगर नहीं लग रहे तो क्यों नहीं लग रहे, क्योंकि इसका अगर मैं x इज इक्वल टू 1 के ऊपर आंसर दूं लेट्स से, तो बनेगा 2, और इसका अगर x इज इक्वल टू 1 के ऊपर आंसर दूं तो बनेगा 5 जी का। सो दैट्स वाई ये इक्वल नहीं लग रहे। तो इसी कंडीशन को आप रिप्लेस कर दें कि डोमेन, ना सिर्फ डोमेन और कोडोमेन बराबर होने चाहिए, बल्कि डोमेन के हर एक इनपुट वैल्यू के ऊपर दोनों का आंसर भी सेम आना चाहिए, यानी एफ ऑफ x1 should be equal to g of x1 को उठाते for all x belonging to their common domain, यानी f और equal to domain of g, their common domain ही होगी, domain तो सेम होगी ना, दोनों की कॉमन डोमेन जो कि बराबर है, उसके हर मेंबर के लिए f का आंसर और g का आंसर बराबर आएगा। इन दैट केस दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड एज इक्वल फंक्शन। तो इधर आपने लेफ्ट हैंड साइड के फंक्शन है, इसको बराबर साबित करना है, तो इसको डोमेन के हर मेंबर के ऊपर आंसर इस राइट हैंड साइड के बराबर लेके आना पड़ेगा। तो हम ऐसे करेंगे, इसको साबित करने के लिए हम x पिक करेंगे, डोमेन क्या है सूरत में, दिस x, f प्लस जी प्लस एच, इसको हम अप्लाई करेंगे x के ऊपर। अगर इसका आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ गया देन वी आर डन। अब ये दो फंक्शंस, यानी इस ब्रैकेट वाले को एक सिंगल एंटिटी सोचें और ये सोचें, तो फंक्शंस के ऐड के अप्लाई करने का तरीका कर ये बताया हुआ है कि आपने पहले वाले को x पे अप्लाई करना है और दूसरे वाले को x पे अप्लाई करना है, और एडिशन इस साइड, ये जो एडिशन है ये रियल नंबर्स की एडिशन है, ये जो एडिशन है ये m की एडिशन है, मैपिंग्स वाली की एडिशन है। तो इधर जब आप करेंगे ये बन जाएगा f प्लस जी ऑफ x और प्लस h ऑफ x, ठीक है, बाय ये जो 1 लिखा हुआ आपने। सिमिलरली ये जो लिखी हुई लेफ्ट हैंड साइड, इसके ऊपर अगेन आप इस 1 को अप्लाई करेंगे, तो ब्रैकेट में रख लेते हैं, ये बन जाएगा f ऑफ x प्लस g ऑफ x, और इधर क्या लिखा हुआ प्लस h ऑफ x। तो इफ यू नोटिस दैट ये जो चीजें लिखी हुई हैं f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x, जबकि f, g और h जो हैं ये m के मेंबर हैं, m के सारे मेंबर, यानी यहाँ से आंसर पिक करके f ऑफ x इधर जाना चाहिए, g ऑफ x को भी इधर जाना चाहिए और h ऑफ x को भी जाना, दीज आर रियल नंबर्स।
और रियल नंबर्स के अंदर आप एडिशन उनकी एसोसिएटिव लॉ ओबे करती है, तो यू कैन राइट इट लाइक एफ ऑफ एक्स को इधर लिख लीजिए प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स, बिकॉज दीज आर रियल नंबर, ये सारे के सारे रियल नंबर्स की डोमेन के अंदर अब हम चलेंगे राइट साइड के ऊपर। तो इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा आपके पास, एफ ऑफ एक्स उधर आ जाएगा, ये जो चीज लिखी हुई है प्लस ये बन जाएगा जी प्लस एच ऑफ एक्स बाय 1। ये 1 का इस्तेमाल किया हमने इधर से इधर जाने के लिए। अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शन सेम एक्स पे अप्लाई हो रहे हो तो आप इनको एफ प्लस जी करके कॉमन निकाल के सॉर्ट ऑफ एक्स को लिख सकते हैं। तो ये जी प्लस एच का आपने इधर एक्स लिख लिया बाय 1, एंड सेम गोज विद एफ प्लस जी प्लस एच ऑफ एक्स। और यही हम चाहते थे, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने क्या स्टार्ट किया था, एफ प्लस जी प्लस एच, और इसको एक्स पे अप्लाई कर रहे थे। तो ये दोनों चीजें आर्बिट्रेरी एक्स के बराबर होगी। दिस विल शो दैट एफ प्लस जी प्लस एच इज इक्वल टू एफ प्लस जी प्लस एच। तो एसोसिएटिव लॉ जो है वो सेटिस्फाई हो गया। इनकी सभी प्रॉपर्टीज में जब कभी आपने इक्वालिटी साबित करनी है तो हमने इस तरह से एक्स के ऊपर ऑपरेट करके इसको साबित करना है, ठीक है। तो ये आप करते रहेंगे इसी तरह से। इसकी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई जस्ट आइडिया देने के लिए कि ये इक्वालिटी जो है ये नंबर्स की इक्वालिटी नहीं है, एलिमेंट्स बजाते खुद नहीं, ये फंक्शंस बराबर है। फंक्शन बराबर कब होते हैं, जब इस किस्म की बात कर रहे होते हैं। सिमिलरली एक का मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन भी देख लें और फिर बाकी आप लोग खुद ही करते रहेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन एफ डॉट जी, बल्कि एफ डॉट जी मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन एफ डॉट जी और एच, इसको अगर आपने बराबर साबित करना है एफ डॉट जी एच, तो ये भी फंक्शन है दोनों तरफ के ऊपर। तो इधर भी आपने जो इसको एक्स के ऊपर अप्लाई करना है, एफ डॉट जी डॉट एच को किसी एक्स के ऊपर अप्लाई करना है, यानी ये प्रॉपर्टी नंबर यानी एसोसिएटिविटी और मल्टीप्लिकेशन आप देख रहे हैं। तो दैट विल बी एफ डॉट जी और ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स। ये कौन सा है, सेकंड में आपके पास जो पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है वो ये लिखी हुई है। एंड देन कम्स एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, और ये एच ऑफ एक्स वैसे का वैसे, ये अगेन बाय 2 ये आपने दिया। और सिंस दिस एफ एंड जी एंड एच एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स ये सारे रियल नंबर है, तो अब आप ब्रैकेट्स को चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डॉट एच ऑफ एक्स, और ये बन जाएगा अगेन 2 का इस्तेमाल करते हुए, ये बन जाएगा आपके पास जी डॉट एच ऑफ एक्स बाय 2, और फर्दर इसका इस्तेमाल करते हुए 2 का इस्तेमाल करते हुए एफ डॉट जी डॉट एच ऑफ एक्स। सो दैट्स ऑल, साबित हो गया इक्वालिटी। तो इस तरह से इसके बाकी ऑपरेशन भी करने हैं। तो ये जो सेट, ये मैपिंग्स का सेट ये रिंग बनाता है। आप इसकी अगर एग्जांपल एक जनरेट करना चाहते हो तो लेट्स से यानी फर्दर एक्सप्लोरिंग दिस नोशन, इसको मजीद अगर एक्सपेंड करें कि अगर आपके पास एक्स जो है, मैं फॉर कन्वीनियंट ए बी और सी ले लेता हूँ, ठीक है, और इधर रियल नंबर्स भी ले सकते हैं, लेकिन रियल नंबर्स की बजाय मैंने कहा था कोई रिंग ले लेते हैं, तो मैं आसानी के लिए यहाँ पे Z3 रख लेते हैं, इसको ए बी कर देते हैं ताकि आसानी रहे हमारे पास कुछ। Z3 में 0 1 2 ये लिखे आपके पास। सो हाउ मेनी मैपिंग्स कैन बी डिफाइंड फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट, जितनी मर्जी डिफाइन कर लें इस सेट, जितनी मर्जी तो नहीं होंगी, ये फाइनेट मैनी मैपिंग्स ही हो सकती होंगी। इसमें सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो देयर में बी फाइनेट मैनी मैपिंग्स आप इस सेट से सेट को डिफाइन कर सकते हैं। जितनी भी मैपिंग्स हैं आप उस मैपिंग्स को लिखें। आई वांट यू टू राइट डाउन दिस एम सेट। इसमें मैपिंग्स लिखने के लिए अगर मैं पहली मैपिंग का नाम रख लेता हूँ F1, और F1 स्टैंड फॉर कि जब मैंने ए और बी डोमेन लिख रहा हूँ, नीचे उनके आंसर लिख रहा हूँ, दोनों को 0 0 पे मैप कर दें, ठीक है। F2 में भी दोनों को 1 1 के ऊपर मैप कर दें, F3 में भी दोनों को 2 2 पे मैप कर दें, F4 में भी ए और बी एक को 0 पे करें, एक को 1 के ऊपर करें। F5 में भी ये 0 1 की चेंज तब्दील भी हो सकती है, 1 0 भी हो सकती है। F6 में भी 0 2 0 2 और ये 2 0। F7 F8 में भी
1 2। एक्सक्यूज मी सर, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। बेटा जिसको आवाज, बाकी सबको भी नहीं आ रही? आ रही है सर। आ रही। बेटा ये आपके में इशू है, आपके एंड के ऊपर, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा बाद में, ठीक है? इसके अलावा तो आई गेस कोई भी नहीं होगी मुझे लगता है। एनीवन? सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हमने बना ली, सेम सेम वाले सारे कर लिए, डिफरेंट डिफरेंट वाले दो ही बन सकते थे। तो ये वो सेट जिसकी हम बात कर रहे हैं। अगर ये फाइनाइट हो जाए, मैंने कहा था ना रियल नंबर्स रखा था या कोई भी दूसरा रिंग, तो ये वो सेट है एम। अब इसके ऊपर दो मैपिंग्स को अगर आपने ऐड करना है तो उसने उसका टेबल आपको बना के, कितनी बनी टोटल 9, तो 9 by 9 टेबल तो आप बना सकती हैं इस केस में, ठीक है? तो मसलन मैं आपको दो मैपिंग्स को ऐड करके बताता हूँ। लेट्स से F2 प्लस F3। इसको जब आपने ऐड करना है तो ऐड करने का मतलब ये है कि आपने इसका ऑपरेशन डिफाइन करना है फॉर ऑल एक्स। सो इसमें एक्स जो है हमारे पास, एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। सो इफ दिस थिंग इज इक्वल टू ए, so that would mean that F2 of A plus F3 of A. So F2 of A क्या है इस केस में? F2 of A आपके पास बताया होगा is equal to 1, और F3 of A क्या है? F3 of A is equal to 2. So 1 plus 2 is equal to 3, which in mod 3 is equal to 0. Similarly F2 plus F3 of B, ये पूरी मैपिंग डिफाइन करने के लिए इसको दोनों पे ऑपरेट करेंगे। That is equal to F2 of B plus F3 of B. So F2 of B is equal to 1 और F3 of B is equal to 2, which is 0. मान गया 0? So therefore जब आपने F2 और F3 को किया तो that F2 plus F3 को इधर साइड पे लिखते हैं। So F2 plus F3 is a mapping which A, B दोनों को 0 0 पे मैप कर लिया, और which is actually equal to F1। ठीक है? तो क्लोज हो रही क्या? पेन मैपिंग्स को ऐड करके आपने ये बना दिया, ठीक है? सो यू कैन राइट डाउन कैले टेबल फॉर दैट। इनफिनिट केस में हम जनरल प्रूफ करते हैं, लेकिन फाइनाइट केस में हम एक्चुअली इसका कैले टेबल बना सकते हैं और उसके मुताबिक सारी बातें देख सकते हैं। सो दिस थिंग विल फॉर्म एन अबिलियन ग्रुप, ठीक है? तो बहरहाल इस तरह की चीजें, इसको कंप्लीट कीजिएगा एग्जांपल को, राइट डाउन इट्स कैले टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, एंड सी दैट केस में बनता है, रिंग बनता भी है कि बातें बनी हुई हैं सारी। और कोई बात पूछनी है तो बताइए, नहीं तो लेक्चर कंक्लूड कर रहा हूँ। एनीवन? अटेंडेंस। लास्ट क्वेश्चन आपने क्या बोला, रिपीट करते हैं? राइट डाउन। ये एग्जांपल को कंप्लीट कीजिएगा, इसके कैले टेबल बनाइएगा मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव भी। जी मुबशर क्या कह रहे हैं आप? सर ये मैं ये कह रहा था कि ये रिंग जो है ये ग्रुप से बनता है ना बेसिकली। बेटा कोई चीज ग्रुप, अबिलियन ग्रुप, एडिटिव अबिलियन ग्रुप जो होते हैं उसके ऊपर अगर कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो वो रिंग बन जाता है, ठीक है? तो सर S3 में कोई गुंजाइश है कि वो किसी हिसाब से बना ले रिंग? क्या बना रहे हैं? विच सेट? S3 कभी रिंग बन सकता है किसी कंडीशन बेटा में? उसको हर ग्रुप नहीं, मैंने आपसे बार बार कह रहा हूँ एडिटिव अबिलियन ग्रुप। S3 का ऑपरेशन एडिटिव नहीं है, वो मल्टीप्लिकेटिव है। सर वैसे उसका तो मल्टीप्लिकेटिव भी नहीं है बेसिकली S3 क्या का। है? कौन सा है उसका? वो सर हमने तो जो पढ़ा था उसका केस, उसमें वो जो ट्रायंगल को हम रोटेट वो बेटा करवाते थे तो मल्टीप्लिकेटिव उसमें ऑपरेशन है। कंपोजिशन ऑफ मैपिंग इज अ सॉर्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, परमुटेशन की जो ऑपरेशंस है ना वो सारे के सारे कंपोजिशन। ठीक कंपोजिशन हो ऑफ गया। मैपिंग इज ए मल्टीप्लिकेशन। और सर एक और क्वेश्चन ये ज़हन में आता था कि क्या यही जो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, ये जो 4 ऑपरेटर्स हैं, इन्हीं के ऊपर हमेशा ग्रुप होता है या कुछ स्पेशल फंक्शन, मतलब जिस तरह रोटेशन का था हमारा या कोई और इस तरह का भी कोई हो सकता जी है बेटा, स्टेरिक? आपको जो जनरल डेफिनेशन लिखाएगी वो तो स्टार की टर्म में बताएगी। आपको ये कब कहा गया कि उसको एडिशन रखें? यू सेड दैट देयर शुड बी एन ऑपरेशन व्हिच सेटिस्फाइज दीस प्रॉपर्टीज। उनमें से पॉपुलर वन जो है, दीज आर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, जिससे हम यूजुअली फेमिलियर होते हैं पहले से। तो जनरली आप किसी भी ऑपरेशन को, किसी भी तरह का ऑपरेशन हो तो उसके ऊपर आप वो एक्सिम सेटिस्फाई करता हो तो ग्रुप तो वो बन सकता है, ठीक है? लेकिन सम टाइम वो ऑपरेशन काफी हद तक एडिशन के करीब करीब होते हैं तो उसको हम एडिटिव स्ट्रक्चर कहने लग पड़ते हैं। और ये ऑपरेशन को एडिशन करने, यानी मैट्रिक्स की एडिशन, नंबर की एडिशन तो नहीं है, बट दे आर समवट क्लोजर टू द एडिशन। तो इन सबको हम एडिशन, एडिटिव ही स्ट्रक्चर ही कहते हैं, ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है? तो इस ओके तरह से सर, बात है। ठीक हो गया? ठीक सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।